everyone, this is Isha Parveen and you are watching my channel Smart Biology. Students, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लास्ट क्लास में हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, और पीएस सेकंड और पीएस फर्स्ट के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा नॉन साइक्लिक वे में। मींस जहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वापस से वो इलेक्ट्रॉन उस जगह पर नहीं पहुंचता है। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जैसे कि नाम से हम देख सकते हैं साइक्लिक वे में मींस इलेक्ट्रॉन जहां से रिलीज होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वहीं पर फिर से ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसे हम कहेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। याद रखें, ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये दो जगह पर होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये ग्रेना में भी होता है। ग्रेना में कहाँ होगा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पर, प्लस ये कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा लेमिला पर भी होता है। हमने पढ़ा है स्ट्रोमा लेमिला या इसे हम कहते हैं फ्रेट चैनल। तो स्ट्रोमा लेमिला या फ्रेट चैनल पर भी क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। रीजन क्लियर है। जो ग्रेना है, ग्रेना में पीएस सेकंड पीएस फर्स्ट दोनों होते हैं। स्ट्रोमा लेमिला में ओनली पीएस फर्स्ट प्रेजेंट होता है, और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें भी ओनली कौन इन्वॉल्व है, पीएस फर्स्ट। पीएस सेकंड इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ से आप एक डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में। तो पीएस फर्स्ट ही यहाँ पर इन्वॉल्व होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। देखें होता क्या है, वो सिंपल सी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। जो पीएस फर्स्ट है, पीएस फर्स्ट मीन्स P700 मीन्स इसका जो रिएक्शन सेंटर है, चाहे ग्रेना में हो या स्ट्रोमा लेमिला पर हो, तो स्ट्रोमा लेमिला पर जो पीएस फर्स्ट है उसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, मींस लाइट एनर्जी या प्रकाश इसकी तरफ, प्रकाश ऊर्जा इसकी तरफ आती है, तो ये रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड फॉर्म में आ जाता है, और एक्साइटेड फॉर्म में आकर ये क्या करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। हम ये बात कर चुके हैं कि जो पीएस फर्स्ट है उस पीएस फर्स्ट का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किसके पास चला जाता है, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास में। आयरन सल्फर प्रोटीन से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, फेराडॉक्सिन के पास में। फेराडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाता है, प्लास्टोक्विनोन के पास में। प्लास्टोक्विनोन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेगा और फिर आगे क्या करेगा, किसको ट्रांसफर करेगा, साइटोक्रोम एफ के पास में। और साइटोक्रोम एफ जो है इस इलेक्ट्रॉन को वापस कहाँ लेकर आ जाता है, पीएस फर्स्ट के पास में। तो आप देखें इस तरह से क्लोरोफिल ए से, पीएस फर्स्ट की क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स से मूव करते हुए फाइनली वो कहाँ पर आ गया है, पीएस फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर के पास में। अब ये तो हो गया, हम तो पढ़ रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो लाइट का तो प्रोसेस हो गया, बट फोस्फोरिलीकरण कहाँ हुआ। तो आप याद रखें, जैसे हमने नॉन साइक्लिक में पढ़ा है कि जब प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम एफ को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होता है, जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी टाइम पर स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा लेमिला पर ये रिएक्शन हो रही है, लेकिन जो एडीपी बनेगा वो कहाँ बनेगा, स्ट्रोमा में। तो स्ट्रोमा में एडीपी किसके साथ जुड़ता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में, और क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक बहुत ही छोटी सी, एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ साथ एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं कि हमने दोनों को कंपेयर करेंगे, नॉन साइक्लिक को और साइक्लिक को, कि हमने क्या नॉन साइक्लिक में पढ़ा है जो यहाँ पर नहीं है, या यहाँ पर ऐसा क्या है जो वहाँ नहीं है। तो आप देखें, थोड़ा सा इसको समझें आप। नॉन साइक्लिक में हमने बात की, जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन साइक्लिक वे में मूव कर रहा है, यहाँ पर साइक्लिक वे में मूव कर रहा है। नॉन साइक्लिक जो है वो सिर्फ कहाँ पर होगा, ग्रेना की थाइलेकोइड्स में होगा, जबकि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो ग्रेना में भी होगा और स्ट्रोमा लेमिला में भी होगा। रीजन क्या है, स्ट्रोमा लेमिला में ओनली पीएस फर्स्ट होता है, इसके अंदर पीएस सेकंड इन्वॉल्व
नहीं होता, और PS सेकंड के बिना साइक्लिक नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए यहाँ पर स्ट्रोमा लेमिना में ओनली क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए, कैरियर से होते हुए वापस यहाँ आया। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई थी, वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किससे पूरी हुई है, साइटोक्रोम F से पूरी हुई है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, कोई भी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, जल का प्रकाश अपघटन नहीं होगा। दैट मीन्स साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉट एसोसिएटेड विद फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण जल के प्रकाश अपघटन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। ये आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शंस के बारे में, कि डार्क रिएक्शंस कैसे होती हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर हम C3 C4 साइकिल पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पर्पज से, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो या फिर आपके डिग्री एग्जाम्स हो, दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप ज़रूर देखिए मेरी नेक्स्ट क्लास डार्क रिएक्शंस की, जिसके अंदर हम C3 साइकिल कम्प्लीटली पढ़ेंगे, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। तो इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट भी करते रहें और देखते रहें मेरी हर क्लास को, कंटिन्यूसली वॉच करें। साथ ही मेरे चैनल को जितना हो सकता है शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।